अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ज़िंदगी गुजारने के लिए जो नमूना दिया है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। उस तरीक़े से अगर हमारी ज़िंदगी हटती है तो हमारी ज़िंदगी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है बल्कि काबिल रद्द है और अल्लाह तबारक व तआला कल इसको कबूल नहीं करेंगे और हमारे लिए फिर बजाय सवाब के अज़ाब हमको भुगतना पड़ेंगे। बहुत सारी खुराफात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद दीन में आती रही और हदीस शरीफ में भी आता है कि लतत्तबिउन्नल यहूद वन नसारा, कि तुम ज़रूर भी ज़रूर यहूद और नसारा की पैरवी करोगे। यहाँ तक कि अगर कोई लोमड़ी के बिल में भी दाखिल हुआ है तो तुम लोग भी उसमें दाखिल होने की कोशिश करोगे। ये बातें इसलिए नहीं बताई गई कि हम उस पर अमल करें बल्कि इसलिए बताई गई कि हम उससे बचें। जिस तरह से एक लाइट के बोर्ड पे एक निशान बना हुआ होता है कि भाई यहाँ खतरा है, तो ये इसलिए नहीं होता कि भाई यहाँ खतरा है आप इसको हाथ लगाओ, बल्कि ये इसलिए होता है कि भाई यहाँ खतरा है इससे बचो, ये लाइट का बोर्ड है इससे करंट लगेगा इससे बचो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो चीज़ें हमको बताई है कि भाई ये होगा, उम्मत ऐसा करेंगे, उम्मत ऐसा करेंगे, ज़िना आम हो जाएगा, तो ये चीज़ें करने के लिए नहीं है बल्कि ये बचने के लिए है। उसमें से एक चीज़ जो हम यहूद और नसारा की पैरवी कर रहे हैं और दूसरे कौमों की पैरवी कर रहे हैं, उसमें बर्थडे मनाना एक हमारी आम आदत और एक आम रिवाज बन चुका है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो कल क़यामत के दिन उनके साथी होगा। उसके अलावा मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की उसमें बताया गया मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ तुमको दे उसको ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, और जिस चीज़ से तुमके रोके तो उस चीज़ से रुक जाओ। अब हम ये देखें कि भाई बर्थडे जो हम आजकल मना रहे हैं तो इसमें जो हमको खुशी हो रही है, तो हम ये देखें कि भाई ये जो हमको खुशी मिल रही है ये आर्टिफिशियल खुशी है, हकीकी खुशी नहीं है। ये जो खुशी हम मना रहे हैं ये मसनूई खुशी है, आर्टिफिशियल खुशी है। जैसे कोई ज़बरदस्ती की खुशी मनाता है ना, ये वैसी खुशी है। अब ये ज़बरदस्ती की खुशी क्यों है कि मिसाल के तौर पर हमारे उस्ताद मौलाना फ़ारूक साहब मदनी अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, उन्होंने इसको एक मिसाल से समझाया कि अगर किसी बंदे के पास 2000 रुपये हो, अगर किसी बंदे के पास 2000 रुपये हो और उसमें से 500 रुपये कम हो जाए तो कितने रुपए बचेंगे? कितने रुपए बचेंगे? 1500 रुपये बचेंगे। अब 1500 रुपये उसके पास बचे हैं, अब वो खुशी मना रहा है। अब वो क्या कर रहा है? 1500 रुपये बचे हैं तो खुशी मना रहा है कि भाई मेरे पास तो 500 रुपये थे और मेरे पास 2000 थे और 500 रुपये ख़त्म हो गए, चुनांचे मेरे पास 1500 बचे तो मैं खुशी मना रहा हूँ। ऐसा कोई करेगा कि भाई 2000 के 500 कम हो गए, 1500 बचे तो खुशी मना रहा है? ऐसा कोई करेगा? और अगर कोई कर रहा है तो लोग उसको क्या बोलेंगे? अरे भाई ज़रा सोच समझ के खुशी मनाओ कि भाई किस चीज़ पे खुशी मना रहे हो? कि भाई 2000 थे आपके 2500 नहीं हुए बल्कि आपके 500 रुपये कम हुए, तो खुशी का मौका नहीं है, ये तो गौर व फिक्र का मौका है, सोचने का मौका है कि भाई 500 तो चले गए, अब तो 1500 ही बाकी है, अब क्या होगा? तो ये सोचने का मौका है। तो हमारी जो ज़िंदगी है, किसी की 50 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 40 साल है, तो हमारा जब बर्थडे आता है तो हम ऑलरेडी 1 साल गुजार चुके होते हैं। जैसा कि भाई मैं 2000 में पैदाइश है मेरी, मिसाल के तौर पे, अब मैं 2023 आ गया, तो 2023 में जब मेरी पैदाइश तारीख आई तो 23 साल मैंने ज़िंदगी के गुजार लिए। और मान लो मेरी जो है तो
मेरी उम्र कितनी है, 40 साल की लिखी हुई है, तो अब कितने बचे हैं मेरे पास, 17 साल बचे। कितने साल बचे? 17 साल के बचे। अब उसके बाद जब 2024 आ रहा है, मेरी पैदाइश का दिन आ रहा है, तो मैं और खुशी मना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? और खुशी मना रहा हूँ। भाई किस बात की? कि मैं अपने ज़िंदगी के 24 साल मुकम्मल कर चुका हूँ। तो ये खुशी जो हम मना रहे हैं, तो हम ये गौर व फिक्र करें कि भाई ये खुशी बनती है क्या? खुशी बनती है क्या? भाई ऐसा होता कि भाई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपकी पैदाइश के दिन कोई वही आती कि भाई आपकी उम्र 2 साल बढ़ा दी गई, तो खुशी होती, तो मज़ा आता। तो खुशी होती तो भाई कुछ मज़ा आता। हम हर जगह देखें कि जहाँ कहीं भी चीज़ें कम होती है, जैसे जैसे इम्तिहान का वक्त ख़त्म होता जाता है, तो लोग ज़्यादा गौर व फिक्र में लगते हैं, भाई ज़्यादा जल्दी जल्दी जवाब लिखने में लगते हैं। इसके अलावा पेट्रोल में, जो हम पेट्रोल भरते हैं गाड़ी में, तो जैसे पेट्रोल का कांटा नीचे आता है तो आदमी फिक्रमंद होता है कि भाई पेट्रोल भरना है, पेट्रोल भरना है। इसके अलावा जब गाड़ी में जो हवा भरते हैं, उसका जब कांटा नीचे आता है कि भाई हवा कम हो रही थोड़ी, तो हम क्या करते हैं? फ़ौरन हवा भरने के लिए फिक्रमंद हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे दुकान में जो सामान रखा होता है, वो जब माल कम होने लगता है तो हम फिक्रमंद हो जाते हैं कि भाई अब क्या करना है, नया माल भरना है। लेकिन हमारा जो बर्थडे मनाने का सिस्टम है, ये हम देखें और गौर व फिक्र करें इसमें कि भाई हम 25 साल के हो गए, हमारी उम्र कम हो गई, तो हमको खुशी मनाना चाहिए या सोचो फिक्र करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? हमको खुशी मनाना चाहिए ऐसे मौके पर, या गौर व फिक्र करना चाहिए? तो अकल तो यही कहती है कि भाई अब ज़िंदगी के 24 साल गुजर गए, 23 साल गुजर गए, अब तुझको खुशी मनाने के बजाय आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। आदमी बर्थडे मना रहा है, लेकिन वो रोज़ बरोज़ अपने कब्र से क्या हो रहा है? करीब जा रहा है। ये सोचने की बात है। लेकिन जो लोग बर्थडे मनाते हैं, उन्होंने ऐसा मतलब लोगों को गाफिल किया है और लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि ये गौर व फिक्र का मौका नहीं है, ये काहे का मौका है। यानी आदमी होता है ना कि भाई यार मेरी ज़िंदगी के इतने साल मुकम्मल हो गए, तो अब थोड़ा आखिरत के बारे में सोचना चाहिए, नमाज रोज़े का हिसाब करना चाहिए, और जिनके उधारी पाधारी लिए तो वो वापस अदा करना चाहिए। ये आदमी सोचता है थोड़ा सा 1 साल मतलब उम्र बढ़ने के बाद। लेकिन जिन लोगों ने इस चीज़ को प्रमोट किया है, ये बर्थडे वगैरह है, इनका मकसद क्या है कि भाई आदमी आखिरत के बारे में सोचे ही नहीं। जो आखिरत है, जो लोगों के कर्जे पानी है, जो नमाजें इसकी कज़ा हो गई है, उसके बारे में अदा करने के बारे में सोचे ही नहीं, बल्कि क्या करे भाई केक काटे और खुशियाँ मनाए और हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के उसको खुशखबरी दी जाए। तो इससे क्या होगा कि भाई आदमी खुशी मनाएगा, और खुशी मनाने के चलते, खुशी मनाते मनाते वो अपनी आखिरत से क्या हो जाएगा? गाफिल हो जाएगा। तो हम ये सोचें कि भाई ये जो खुशी मनाते हैं हम लोग, ये वाकई खुशी बनती है क्या नहीं बनती? इसे मिसाल से समझा ना कि भाई 2000 में से अगर 500 कम हो जाए तो कोई अक्लमंद खुश नहीं होगा, बल्कि वो फिक्रमंद हो जाएगा कि भाई अब तो भाई 1500 ही बचे। तो उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी अगर 50 साल है, तो 25 साल के अगर हम हो गए, तो हम ये सोचें कि भाई खुशी मनाने का मौका क्या है इसमें? भाई मेरी ज़िंदगी के 25 साल गुजर गए, अब 25 साल ही बाकी है, अब क्या होगा? 25 साल में अपनी कब्र से और करीब चला गया। तो हमको ये समझे कि भाई आज बस इतनी ही बात समझे हम बर्थडे के बारे में कि भाई हमारी ज़िंदगी कम हो रही है, और दुनिया में जब भी कोई चीज़ कम होती है तो खुशी नहीं मनाई जाती, बल्कि सोचो फिक्र की जाती है, गौर व फिक्र किया जाता है, और उसको जो है उसकी तकमील करने की कोशिश की जाती है, उसको पूर्ण करने की कोशिश की जाती है। तो हम लोग भी अपना जब भी बर्थडे आए तो हमारी ज़िंदगी का मुआजना करें, मुहासबा करें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने लोगों को गालियाँ दी है, मैं उनसे जाके माफ़ी मांगूँ। मैंने कितने लोगों से उधार लिया है और वो भी भूल गया और मैं भी भूल गया, लेकिन मुझको अभी याद है तो मैं क्या कर दूँ? उसका अदा कर दूँ। इसके अलावा मैंने कितनी नमाज़ें छोड़ी है जानबूझ के, मैं उसको भी क्या कर दूँ? अदा कर दूँ। इसके अलावा मेरी कितने रिश्तेदारों के साथ लड़ाइयाँ हैं, उसको भी क्या कर दूँ? मैं जाके माफ़ी साफ़ी करके जो है तो उसको, उन लड़ाइयों को ख़त्म कर दूँ। तो ऐसे जितने भी हमारे मामलात हैं, हम उनको गौर व फिक्र करके उसको अदा करने की कोशिश करें, ना कि ये कि भाई यहूद और नसारा की तरह हम खुशियाँ मनाने लग जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस मस्नूई और आर्टिफिशियल खुशी से हिफाजत फरमाए और हमको सही दिन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा बर्थडे में क्या क्या नुकसानात है और इसके ज़रिए से बच्चों पर क्या नुकसानात हो रहे हैं। हमारे जो छोटे बच्चे हैं ना, भाई बर्थडे के मौके पे क्या होता है कि बाप पूछता है कि भाई क्या चाहिए, वो एक मांग रख देता है, तो बाप वो मांग पूरी करता है। तो इसके मतलब मांग पूरी करने से बच्चे की जहनीत पर क्या असर पड़ता है उसका, बाद में जाके वो किन की चीज़ पर ज़िद्दी हो जाता है। ये सब चीज़ें बारीक है और इसको समझने की ज़रूरत है।
तो इसलिए हम लोग क्या करें भाई, इन चीज़ों से एहतियात करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन हज़रात ने सुन्नतें नहीं पढ़ी वह सुन्नतें पढ़ लें।